बाय ज़ीरो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। पहले हम लोग समझेंगे कि संख्या क्या होता है, ये कैसे आया, क्या है, इसके बारे में क्या क्या है, इसके बारे में नॉलेज क्या है, तब जाके हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे। शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि संख्या क्या होता है। देखिए अभी हम लोग बोल देते हैं कि इतना संख्या, इतना अंक का संख्या। अंक और संख्या में अंतर क्या है ये पहले समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अंक क्या होता है और संख्या। कोई भी कहेगा कि भाई संख्या कितना होता है, अनंत होता है। अंक कितना होता है, अनंत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। संख्या अलग होता है और अंक अलग होता है। अंक क्या होता है समझेंगे। अंक अंक किसी से पूछा जाए कि अंक कितना है तो लोग बोलेंगे अनंत है, जो कि गलत है। अंक है मात्र 10 गो। कौन कौन सा होता है ये समझेंगे। अंक होता क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस अंक अंतिम यहीं तक होता है। ये हमारा अंक, इसी से मिल करके संख्या बनता है। संख्या बनने के लिए 2 गो अंक का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, आप संख्या देखिए, संख्या समझेंगे पहले। संख्या क्या होता है, ये होता है अनंत तक। स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। देखिए 0 तब 1। कोई संख्या लिखे हुए देखते हैं कभी कि सिर्फ 1 लिखा हो, सिर्फ 1 लिखा हो, ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है कि उसके साथ 0 भी जुड़ा होता है। 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह करके अनंत तक। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि अंक कितने होते हैं, कितने अंक होते हैं, 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। इसको गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए संख्या कितना होता है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, माने तो अनंत तक जाता है। ये क्लियर हुआ। लेकिन हमको अभी फिलहाल इसके बारे में नहीं, विशेष जो हमको पढ़ना है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे संख्या पद्धति, क्योंकि हम लोग सबसे फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या क्या होता है, संख्या देखिए, संख्या का 2 प्रकार का 2 रूप होता है। सबसे पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्या, और दूसरा है यहाँ पे काल्पनिक संख्या। जो कि हम लोग को 9th अथवा 10th में काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। जब 12th का क्लास दिया जाएगा तो उसमें हम आपको समझाएंगे। लेकिन हमारा है एक वास्तविक संख्या को पढ़ना है, क्योंकि हमारा 9th और 10th में दिया हुआ है। इसको समझेंगे क्या होता है वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है समझेंगे। देखिए वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। पहला आता है एक परिमेय संख्या, और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। समझिए इसको, पहले इसको हम समझा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला आता है कौन सा, परिमेय संख्या, और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन यहाँ पे रहा कि वास्तविक संख्या का 2 हिस्सा है, परिमेय और अपरिमेय। यानी कि अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं क्या, या फिर क्वेश्चन पूछ दे क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे डेमो के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए ये जो वास्तविक संख्या है, परिवार के दादाजी हैं। कौन से हैं, दादाजी। ठीक है, और ये रहे पिताजी, और ये रहे चाचा जी। ठीक है, समझिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। दिया है क्या दादाजी का जितना कमीनी होगा सिर्फ पिताजी को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि अंकल जी का भी तो हिस्सा हुआ इसमें। सो
कह सकते हैं हम कि जितना भी वास्तविक संख्या है सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, कारण क्या है, अपरिमेय संख्या भी होंगे। क्लियर है ये। वही सेम क्वेश्चन पूछा है, क्या मतलब ये जो दादाजी के हैं यानी कि वास्तविक संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या होंगे? नहीं होंगे। कारण क्या है कि दादाजी का कंपनी सिर्फ और सिर्फ चाचा जी को नहीं मिल सकता है, जब मिलेगा तो दोनों भाई को मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया। अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर दें, क्या है, क्या पिताजी का कमी दादाजी को मिलेगा? भाई मिलबे करेगा कि पिताजी कमी तो दे सकते हैं, मेरा कमी पिताजी को मिल सकता है पूरा का पूरा हक उनका, इसलिए पिताजी का कमी दादाजी का हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, या फिर अपरिमेय संख्या यानी कि चाचा जी कमी भी दादाजी को मिल सकता है। कारण क्या है, अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब समझेंगे कि आखिर परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या होता है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में, मतलब बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, p बटा क्यू। ठीक है, जहाँ q जो है यानी कि जो हर है नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि रूट कर्नल की विषम संख्या 2, 3, 5 और भी। ठीक है, और भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब समझेंगे परिमेय संख्या में कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये समझेंगे। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या कैसे आता है, उसका सबसे मुख्य हिस्सा होता है प्राकृत संख्या। पहला हिस्सा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से, जो एक से शुरू हो, कहाँ से, एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहाँ तक जाता है, अनंत तक। ये जाता है अनंत तक। यानी कि गिनती की संख्या जो एक से शुरुआत हो और अनंत तक जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर अब क्या किया, न्यूटन जी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले जीरो गोल गोल दिखने वाला क्या है, इसको जीरो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जीरो का खोज कर दिया, और जीरो का खोज किया तो वो हो गया पूर्ण संख्या। कौन सा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, जितने भी गिनती के संख्या होते हैं उसके पहले जीरो लगा दो, पूर्ण संख्या हो गया। देखिए गिनती की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी जाएगा कहाँ तक, अनंत तक। इसके पहले हम लगा दिए जीरो, ये हो गया कौन सा, पूर्ण संख्या। क्लियर है। फिर इसको भी पहले समझ लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। क्वेश्चन अगर पूछ दे क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो पहले आप लोग देखिए प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, 1 से। ठीक है, ये भी जाएगा अनंत। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 0 से, भी जाएगा अनंत। अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या में 0 हटा लिया जाए, ठीक है, बचा क्या, 1, 2, 3, 4 अनंत, 1, 2, 3, 4 अनंत। यानी कि जितना प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। अगर क्वेश्चन ये उल्टा कर दे, कह दे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं, इसके लिए सोचिए, इसमें देखो 1 से तो ये अनंत तक तो है ही है, इसमें 1 से अनंत, लेकिन इसमें 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि पूर्ण संख्या में 0 है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब लीजिए हम लोग का थर्ड नंबर, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या क्या होता है हम लोग समझेंगे। धनात्मक संख्या, धन, धनात्मक क्या रहा है, धन। धनात्मक से क्या रहा है, पहले धन आ रहा है। धन माने तो पैसा आने वाला, जिसके पास पैसा हो, धनिक लोग। तो जितना भी प्लस में संख्या रहता है, प्लस में मतलब ऋण नहीं होता है, किसी से हम कर्जा नहीं लिया रहता है, अपने पास कमाई होता है, उसे कहते हैं धन। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 2 रुपया भी है, धन है, प्लस में है मेरे पास। तो जितने भी प्लस में संख्या रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये भी जाता है कहाँ तक, अनंत तक, सॉरी अनंत तक। ठीक है, लेकिन एक और बात, जितने भी देखें किसी धनिक लोग को पैसा दिखा कि मेरे पास पैसा इतना सारा है, गरीबों दिखा देगा सब मेरे पास पैसा 100 रुपया के लिए घूम रहा है, लेकिन धनिक लोग नहीं दिखाता है। तो ये जो प्लस है, ये प्लस साइलेंट रहता है, दिखता नहीं है किसी में।
ठीक है। तो ये प्लस ना भी लिखे तो भी चलेगा, लिख भी दे तो गलती नहीं होगा, लेकिन ना भी लिखे तो। अब आता है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या है ये समझेंगे, ठीक है। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के बारे में समझेंगे। ऋणात्मक क्या होता है, ऋण, ऋण माने तो क्या होता है, कर्ज। माने हम जब किसी से कर्ज लिए रहते हैं तो वो ऋण में रहता है, किसी से कर्जा लिया है। तो जितने भी संख्या जो माइनस में रहता है, जो अपने साथ माइनस जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है, -1, -1, -2, -3, -4, ये जाता है कहाँ तक, अनंत तक। ये कहाँ जाता है, अनंत तक। क्लियर। देखिए ऋणात्मक संख्या हो गया। अब आता है एक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है ये समझेंगे। देखिए पूर्णांक क्या होता है ये समझें। देखिए जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या है, ये दोनों जहाँ पे इकट्ठा रहता है, माने जहाँ पे इन लोग का घर रहता है, जहाँ पे दोनों मिल के रहता है, उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। समझिए यहाँ पे देखिए हमारा उसका बीच सेंटर होता है 0, 0 के दाहिने साइड धनात्मक होता है, 0 के लातेरे साइड ऋणात्मक होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जाएगा अनंत, अनंत, ठीक है। ये भी आएगा -1, -2, -3, -4, -5, ये भी जाएगा कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। मैंने तो जहाँ पे ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों मिल के रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लेंगे। क्वेश्चन अगर दे दे क्या सभी पूर्णांक क्या सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। तो पहले देखिए थोड़ा सा, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं होते हैं। पूर्ण संख्या क्या क्या फीचर है, 0 से अनंत तक। और पूर्णांक का फीचर क्या है, 0 से अनंत तक तो जाएगा ही, लेकिन 0 से अनंत तक माइनस में भी जाएगा, पूर्णांक का प्लस में जाएगा। देखिए पूर्णांक ये सब प्लस में जा रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, प्लस में जा रहा है, और पूर्णांक में क्या हुआ, माइनस में भी है। तो इसलिए सभी पूर्ण, देखो यहाँ से जो है, यहाँ से अनंत माने 0 से अनंत, 0 से अनंत यहाँ भी है, ये तो पूर्ण संख्या का फीचर आ गया। लेकिन ये माइनस, जो माइनस का अनंत है वो तो पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसलिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं। कैसे, 0 से यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दो, हो गया, सिंपल है, क्लियर है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को समझेंगे क्या है। प्रश्नावली 1.1 देखिए 9th क्लास के प्रश्नावली 1.1 है। क्या है क्वेश्चन, ये सुनिएगा। मेरे पास क्वेश्चन प्रिंट करके रखे हुए हैं और आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कि 0 नहीं है। ठीक है, तो समझेंगे थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व कराएं। 0 शून्य, क्या ये परिमेय संख्या है? तो किसी भी प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अनंत, 0/1 कर सकते हैं, 0/2 भी कर सकते हैं, 0/3 भी कर सकते हैं, यानी कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे में आपको समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, 0/1, 0/2, 0/3, ये भी जाता जाएगा। अब कितना भी रख सकते हैं। देखिएगा इसका हर जो है, हर
क्या ये जीरो है? क्या जीरो नहीं ना, जीरो हो ही नहीं सकता है, कारण ये एक बटा क्यू के रूप में। अब जितना भी पूर्ण संख्या है वो बटा में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या जीरो है, उसको बटा में लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है समझेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यहाँ पे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। कितना? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय। 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या लिखना है। सबसे पहले इसको हम लोग बटा में लिख लेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। चलिए बटा 1 यहाँ भी कर सकते हैं, बटा 1 यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए देखेंगे, क्योंकि ये बटा में हो गया ना, 3/1 और 4/1 हो गया, फ्रैक्शन के रूप में हो गया। कह रहा है इसको इसके बीच के 6 को परिमेय संख्या लिखना है। 6 कह रहा है ना, 6 है, यहाँ पे 6 है। 6 के बाद क्या था? 7। 7 से इसके अंश और हर में गुना कर लीजिए। इसके लिख लेंगे, इसके अंश और हर में 7 से गुना करने पे, 7 से गुना करने पर कितना है? 3/1 गुने 7/7। फिर क्या है? 4/1 गुने 7/7। देखिए 7 तिरके 21, 7 एकम 7, 7 चूके 28, 7 एकम 7। दिख रहा है? अब 21 के बाद 22 आता है, यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, एक और 27/7। देखिए 28 और 21 के बीच में हो गया। कह रहा था कितना? 6 चाहिए था। गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर में संख्या होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको मिटा के फिर आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितने? 5 परिमेय संख्या को लिखना है। 3/5 और 4/5 के बीच। पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3/5 और कितना है? 4/5। 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। कितना? 5 परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए 3/5, 4/5 कितना कह रहा है? 5। उसके आगे क्या होता है? 6, यानी कि 6 से इसके अंश और हर में गुना कर लेंगे। ठीक है, 6 से अंश और हर, अंश और हर में गुना करने पर, हर में गुना करने पर संख्या क्या है? 3/5 गुना कर लिए, 5 1 6 होता है ना, 6/6 से, और है क्या मेरे पास? 4/5 गुना कर लिए 6/6 से। 6 तिरके कितना होता है? 6 तिरके 18, 6 5 30, 6 चूके 24, 6 5 30, यानी कि जो इसके बीच का जितना संख्या उसको लिख देंगे। देखिए क्या है? 18 के बाद क्या था? 19/30, सॉरी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 1 2 3 4 5, क्या था? 5 आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखिए अगले मैथ को बताने के लिए हम इसको मिटा के फिर बताएंगे, इसलिए क्योंकि वो अच्छा से समझना होगा। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं। दिया है नीचे दिए गए कथन में सत्य अथवा असत्य देखना है और कारण के साथ उसका उत्तर भी देना है। 1 नंबर में दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य होगा तो सत्य लिखना है, असत्य होगा तो असत्य लिखना है, साथ में उसका कारण भी दे देना है। 1 नंबर कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले समझेंगे बाबू प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या और एक आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है 1 से 2 3 ये अनंत जाता है। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 ये भी अनंत जाता है। तो देखिए जितना भी प्राकृत संख्या क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रहा है यानी 1 से यहाँ पे आ जा रहा है, यानी कि प्राकृत संख्या अगर 0 नहीं भी रहा है तो प्राकृत संख्या इसमें आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्योंकि देखिए इसको मिटा के हम फिर लिखते हैं अच्छे से। हाँ सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या का अंश प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है यानी कि पूर्ण संख्या का अंश प्राकृत संख्या, इसका मतलब क्या हुआ पूर्ण संख्या में से ही प्राकृत संख्या निकला हुआ है। देखिए 0 अगर हटा दिए तो 1 से लेकर प्राकृत संख्या हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसका 2nd नंबर में। देखिए यहाँ पे हाँ भी लिख सकते हैं या फिर सत्य भी लिख सकते हैं, सत्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में आपको समझाए थे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वो होता है जो 0 प्लस वाले संख्या और माइनस वाले संख्या का जो रूम होता है जहाँ पे रखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है जो 0 से शुरुआत हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि माइनस वाले जो संख्या है ऋणात्मक संख्या है वो पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे असत्य, असत्य, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। ऋणात्मक संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए इसका। तीसरा में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है कि नहीं होती है, ये चेक करेंगे। देखिए परिमेय संख्या के रूप में वो चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो उसे हम बटा में लिख सकते हैं। जैसे कि तो हम क्या लिखेंगे सत्य है, सत्य, क्योंकि सभी संख्याओं को पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। सभी संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सभी पूर्णांक को संख्या को हटा कर पूर्णांक भी लिख सकते हैं। सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए -1 पूर्णांक है, इसको बटा 1 करने में कोई दिक्कत नहीं है। -10 पूर्णांक है, इसको बटा 1 करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 पूर्णांक है, बटा 1 करने में कोई दिक्कत नहीं है। 8 पूर्णांक बटा 1 करने में कोई, ये और भी हो सकता है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से अगर आपको चाहिए हमेशा अपडेट, एकदम क्विकली अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।